वेलकम टू मेक मेड इजी एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ब्लड ग्रुप्स। तो ब्लड ग्रुप्स पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि एंटीजेंस क्या होते हैं। तो एंटीजेंस हमारे रेड ब्लड सेल के सरफेस पे जो प्रोटीन्स होते हैं उनको हम एंटीजेंस कहते हैं। द सरफेस ऑफ आरबीसी कैरीज अ रेंज ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स, जिनको हम क्या कहते हैं, जो प्रोटीन हमारे एंटीजेंस होते हैं। दीज एंटीजेंस विच आर इनहेरिटेड डिटरमाइन द इंडिविजुअल्स ब्लड ग्रुप। ये एंटीजेंस क्या होते हैं, हमें बाय बर्थ मिलते हैं और ये क्या डिटरमाइन करते हैं, हमारा ब्लड ग्रुप। तो ये हमारे ब्लड ग्रुप को बताते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। कैसे बताते हैं, मान के चलिए हमारा आरबीसी है, इसके सरफेस पे जो प्रोटीन है, जो एंटीजन है, वो कौन सा है, ए। तो हमारा ब्लड ग्रुप हुआ ए। जिसके पास एंटीजन बी है, जिसके रेड ब्लड सेल के सरफेस पे, उसका ब्लड ग्रुप हुआ बी। जिसके पास ए और बी दोनों है, उसका हुआ ए बी। और जिसके पास कोई नहीं है, उसका हुआ ओ। तो ब्लड ग्रुप ओ के पास कोई एंटीजन नहीं होता, नो एंटीजन। तो अब हम एक चीज देखते हैं कि जिसके पास ए ब्लड ग्रुप है वो क्या करेगा, वो एंटीबॉडीज बनाएगा। किसके खिलाफ, अदर ब्लड ग्रुप के खिलाफ। तो जिसके पास ए ब्लड ग्रुप है वो किसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा, दूसरे ब्लड ग्रुप के खिलाफ। तो दूसरा कौन सा, बी। तो ये कौन सी एंटीबॉडीज होंगी इसके पास, एंटीबॉडी बी, एंटी बी होगी इसके पास। और बी के पास क्या होगी, एंटी ए। इसका ऑपोजिट कौन सा है, ए ब्लड ग्रुप। तो इसके पास होगी एंटी ए। इसके पास एंटीजन ए भी है, तो ये कोई एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। तो इसके पास क्या होगी, नो एंटीबॉडी, कोई एंटीबॉडी नहीं होगी इसके पास। इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, तो ये दोनों ही एंटीबॉडीज बनाएगा। तो इसके पास एंटी ए भी होगी और एंटी बी भी होगी। इनके पीछे भी रीजंस हैं जो अब हम पढ़ेंगे दोनों ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में, एबीओ में और आरएच सिस्टम में। एक और चीज देखते हैं, हमने इसको ए दिया तो नॉर्मल है, ये कंपैटिबल है एक दूसरे के लिए। अगर हमने इसको ए दे दिया, बी को ए दे दिया, तो क्या होगा, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जिसमें हमें साइड इफेक्ट्स दिखेंगे, जैसे कि एग्लूटिनेशन, जिसमें ब्लड के क्लम्प्स बन जाते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे एबीओ सिस्टम को। तो अब हम देखते हैं कि हमारा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। तो हमने अपने चारों ब्लड ग्रुप्स के जो टाइप्स हैं वो ले लिए। ए ब्लड ग्रुप जिसके सरफेस पे एंटीजन ए है, बी ब्लड ग्रुप जिसके सरफेस पे एंटीजन बी है, ए बी ब्लड ग्रुप जिसके सरफेस पे दोनों एंटीजन है, और ओ ग्रुप जिसके सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है। तो ए ब्लड ग्रुप किसके लिए एंटीबॉडी बनाता है, बी एंटीजन के लिए। तो इसके पास एंटीबॉडी बी होगी। और बी ब्लड ग्रुप किसके लिए एंटीबॉडी बनाता है, ए के लिए। तो इसके पास एंटी ए है। और ए बी जो जिसके पास दोनों एंटीजन है वो कोई एंटीबॉडी नहीं बनाता। जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है वो दोनों एंटीबॉडीज बना रहा है, एंटी ए बी एंटी बी बी। तो अब हम क्या करते हैं, अब एज अ डोनर और एज अ रेसिपिएंट देखते हैं। एज अ डोनर मतलब जैसे मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो मैं एज अ डोनर किस किस को दे सकता हूं, और एज अ रेसिपिएंट यानी किस किस से ले सकता हूं। तो एज अ डोनर मैं देख लेता हूं मैं किस किस को अपना ब्लड ग्रुप दे सकता हूं। तो मेरे पास एंटीजन ए है, तो अगर मैं बी वाले को देता हूं तो उसकी बॉडी में मेरे लिए क्या बन रही है, एंटी ए। तो इस मामले में मैं नहीं दे सकता, तो इसको नहीं दे सकता। ए बी को देख लेता हूं, तो ए बी के पास मेरे लिए, यानी मेरा जो ए ब्लड ग्रुप है, एंटीजन ए है, तो मेरे लिए कोई एंटीबॉडी नहीं बन रही है। तो क्या मैं इसको दे सकता हूं, ओ को नहीं दे सकता क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी ए है। तो मैं इसको दे सकता हूं और अपने आप को भी, यानी जो मेरा ब्लड ग्रुप है, अगर जिसको मैं ब्लड ग्रुप अपना डोनेट कर रहा हूं उसका भी वही सेम ब्लड ग्रुप है, तो मैं उसको दे सकता हूं। तो एक तो किसके लिए मैं फिट हूं, फिट या फिर कंपैटिबल कह लो, फिट कह देते हैं, इजी रहेगा। फिट किसके लिए हूं मैं, ए ब्लड ग्रुप के लिए और ए बी ब्लड ग्रुप के लिए, एज अ डोनर। अब एज अ रेसिपिएंट देख लेते हैं कि अगर कोई मुझे ब्लड ग्रुप दे रहा है तो कौन कौन मेरे लिए फिट है। तो मेरे पास एंटीबॉडी कौन सी बन रही है, एंटी बी। तो बी नहीं देगा, ए बी भी नहीं देगा। क्यों, क्योंकि इनके सरफेस पे डी एंटीजन है, इसके पे दोनों है, बी बी और ए बी, और इसके में डी है। तो इनके लिए तो मेरे पास एंटीबॉडी बन रही है। अगर ये मेरी बॉडी में ब्लड डालेंगे तो मैं क्या करूंगा, एंटीबॉडीज बनाऊंगा। तो बी और ए बी को नहीं लेना, मैं खुद के ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता हूं और ओ वाले को दे सकता हूं। क्यों, क्योंकि इसके सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है, तो ओ के लिए मेरे पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। तो मैं किस किस के लिए फिट हूं, एक तो फिट हूं मैं अपने ब्लड ग्रुप के लिए, ए के लिए, और एक ओ के लिए।
तो अब हम बी की बात करते हैं। अब बी ब्लड ग्रुप की बात आई, तो बी ब्लड ग्रुप एज अ डोनर किस किस को दे सकता है? तो किस किस को दे सकता है? एक तो खुद को दे सकता है, तो किसके लिए फिट हुआ है? एक तो खुद के लिए, और दूसरा किसके लिए फिट हुआ? ए बी के लिए। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती तो उसको हम दे देंगे, कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो ए बी। अब बात करते हैं एज अ रेसिपिएंट, यानी अगर कोई बी ब्लड ग्रुप वाले को दे रहा है तो कौन कौन दे सकता है? तो कौन कौन दे सकता है? एक तो खुद बी वाला खुद को दे सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी में उसी के ब्लड ग्रुप के लिए कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी, तो बी वाला खुद को दे सकता है। और कौन दे सकता है? ओ वाला खुद को दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी बन ही नहीं सकती भाई, किसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है, तो ये ओ के लिए भी फिट है। अब बात करते हैं ए बी ब्लड ग्रुप वाले किस किस को दे सकते हैं अपना ब्लड ग्रुप। तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले अपना ब्लड ग्रुप किसी को भी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इनके पास ए बी है, और यहां देख लो, ए के पास एंटी बी, यहां बी है, बी के पास एंटी ए, यहां ए है, और ओ के लिए एंटी ए एंटी बी, तो इसको भी नहीं दे सकते। तो क्या करेगा ये किसी को नहीं देगा, ये सिर्फ खुद को देगा। ये काफी सेल्फिश है, तो ये खुद को देगा ए बी। अब जब लेने की बारी आएगी तो ये किस किस से ले सकता है? तो इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो ये सबसे ले सकता है। अब ये क्या है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यानी इसको हर कोई दे सकता है। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ की। तो ब्लड ग्रुप ओ के पास एंटीबॉडी ए भी बनती है, एंटीबॉडी बी भी बनती है, तो एज अ डोनर ये किस किस को दे सकता है? देखिए इसके पास कोई एंटीजन तो है नहीं, तो एंटीजन नहीं है तो कोई भी ब्लड ग्रुप ले लो, वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो इसको इजीली वो ले लेगा। तो ओ ब्लड ग्रुप सबको दे सकता है, तो हम इसको कहते हैं इसी वजह से यूनिवर्सल, यूनिवर्सल डोनर। मेरे पास भी ओ ब्लड ग्रुप है, और ओ ब्लड ग्रुप जो है वो एज अ रेसिपिएंट किसके लिए वर्क कर सकता है? मतलब अगर ओ को जरूरत पड़े किसी से तो कौन कौन दे सकता है उसको? तो ओ के पास एंटी ए भी है, एंटी बी भी है। अब एंटी ए और एंटी बी दोनों की वजह से इसको कोई ब्लड ग्रुप नहीं दे सकता, तो इसके लिए फिट कौन है? इसके लिए फिट है खुद ओ ब्लड ग्रुप। तो ये काफी दुख की बात है। तो ये तो था हमारा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। थैंक यू।